स्कैंडल सामने आया 36 अरब रुपए का एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान में, अपर कोहिस्तान 36 अरब रुपए निकाल लिए। और किसने निकाल लिए? आपके मेक के लोगों ने। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, फाइनेंस डिपार्टमेंट, CNW डिपार्टमेंट, इन 3 डिपार्टमेंट्स के मिलाप से एक जिले में 36 अरब रुपए डायरेक्ट गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से हिल टॉक्स के साथ तसादुक अमान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से बहुत से लोगों ने तो देख लिया होगा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के नामवर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक ने एक स्टोरी ब्रेक की, और स्टोरी थी कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला, इंतहाई पसमानदा ज़िला अपर कोहिस्तान में 40 अरब रुपए के करीब का गबन हुआ है CNW और दीगर महकमों के इश्तराक से। इस मामले की गूंज सुनाई दी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। स्कैंडल सामने आया 36 अरब रुपए का एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान में, अपर कोहिस्तान। आपका जो अकाउंट है जिसमें अर्निएस्ट मनी होती है और बाकी वो होते हैं, उसमें से 36 अरब रुपए निकाल लिए। और किसने निकाल लिए? आपके महकमों के लोगों ने। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, फाइनेंस डिपार्टमेंट, CNW डिपार्टमेंट, इन 3 डिपार्टमेंट्स के मिलाप से एक जिले में 36 करोड़ रुपए डायरेक्ट गए। 36 अरब। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में होने वाली इस आवाज़ के बाद, इस कार्रवाई के बाद, ये 36 से 40 अरब रुपए के गबन का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठाया गया। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इस कमेटी की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई गई, और इसमें एक दूसरे से बढ़कर बहुत से मेंबरान ने मीडिया के लिए, मीडिया को शो करने के लिए चढ़ाई की सरकारी अफसरान पर, पॉइंट स्कोरिंग की, एक दूसरे से बढ़कर पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की। और इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में सूबाई असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम और सूबाई मुशीर ख़जाना के दरमियान लफ्ज़ी झड़प भी हुई, जिसको आप में से बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा हो। मैंने बात कर दी, आप मेहरबानी करके खामोश रहें। मीडिया बैठा है ताकि मीडिया चलाते नहीं, मीडिया की बात आप बाहर जाके करें। यहाँ जो हम कहेंगे वो आप करें। आप मेहरबानी करें। नहीं, आप इस बात को ऐसे रखें। मेंबर बोल सकते हैं, उसके पास पूरा राइट है। जब हम आपको कहेंगे आप जवाब दें। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे को तो ये राइट तो देना ही। सुने ना, जब जरूरत पड़ेगी आपको राइट देंगे। मैंने आप बात कर दी है। उन्होंने गलत बात की, कोई देखिए, हमने उन्हें कह दिया कि ये डिपार्टमेंट की बात है। जवाब देना चाहता हूँ, एक दफा वो समझ जाए। आप इसको पॉलिटिकल डिबेट करते हैं यहाँ पे। नहीं, मुझे मजबूरन फिर नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। उन्होंने गलत काम किया। सुन लें आप। नहीं, जवाब नहीं लेना देंगे। मैं आपसे जवाब लूंगा, मैं आपसे पूछूंगा। मैं बात नहीं कर रहे आप मेरे साथ ना। आप क्यों बात कर रहे हैं? नहीं सर, बहस नहीं कर रहा, मेरा राइट दे मुझे, ताकि वो उन्होंने। नहीं, आप खामोश रहें प्लीज। जब इनकी बारी, जब आपकी बारी आएगी मैं आपको पूरा राइट दूंगा, आप अपनी बात करें। मुझे कह रहे, मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, आप कोई और बात कर रहे हैं। आपने बाहर जाके जो बात करनी हो आप प्रेस के साथ कर लें। उन्होंने जो बात डोंट भी देखे, ये पहले भी आपका बिहेवियर ठीक नहीं है। मुज़म्मिल असलम साहब, आप एक बात को क्लियर, मैं आप आखिरी दफा मैं आपको नेक्स्ट टाइम कहूंगा कि प्लीज लीव द रूम। सुने मेरी बात, सुन लें मेरी बात, सुन लें। ये एक अगस्त फोरम है, मेंबर की जो मर्जी है वो चाहे सवाल पूछ सकते हैं। सुने मेरी बात, मेरा काम है, चेयर का काम है उसको एड्रेस करना। मैंने पहले भी उसी वक्त एड्रेस किया, दोबारा भी एड्रेस किया, और उन्होंने भी अपनी बारी में बड़ी खूबसूरती के साथ उसे एड्रेस कर दिया। कमेटी की इस झड़पदार मीटिंग के साथ साथ बहुत से सवालात उठाए गए कि नैब क्या कार्रवाई कर रही है, और नैब ने अब तक इनको गिरफ्तार किया है। छोटे मोटे सरकारी मुलाजमीन की गिरफ्तारी भी की गई है, और वीडियोस भी चलाई गई हैं जो कि मुबैना तौर पर फेक हैं, जिनमें नोट्स, करेंसी नोट्स बरामद होते दिखाए गए हैं बाज़ सरकारी अफसरान के घरों से। ये मामला क्या है, इस हवाले से हमने बात की है नामवर सहाफ़ी और पेशावर प्रेस क्लब के सदर अरशद अजीज़ मलिक से, जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की। अरशद अजीज़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहरबानी जी।
ارشد صاحب ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے مختصراً بتائیے کہ یہ سٹوری جو آپ نے بریک کی ہے کہ 36 ارب روپے سے زائد کی کرپشن ہوئی ہے کوہستان اپر کوہستان میں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہے، صوبائی اسمبلی میں بھی اس حوالے سے خاصی بحث و تکرار ہوئی ہے، اور صوبائی مشیر مزمل اسلم سے بھی تلخ کلامی تک ہو گئی ہے اسپیکر کی. تو یہ قضیہ کیا ہے مختصراً اگر آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بیان کر سکیں؟ یہ ایکچولی ایک ہیڈ ہے جس کا اور اکاؤنٹ ہے جس کو بنایا گیا ہے اس لیے کہ ٹھیکیداروں کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ریٹینشن منی ہوتی ہے اس کے لیے ایک اکاؤنٹ ہے. یعنی وہ جب بھی کوئی کانٹریکٹ لیتے ہیں تو اپنی سیکیورٹی جو بھی ہوتی ہے وہ جمع کروانی ہوتی ہے. پھر جب وہ منصوبہ مکمل نہیں ہوتا ابھی تو اس کے جو پوری ایک پیسے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی 8-10% کاٹ کے رکھے جاتے ہیں تاکہ منصوبہ تکمیل ہو جائے، اس کے بعد اس کو چیک کیا جائے تو وہ پیسے وہاں پڑے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی 4 ڈپارٹمنٹس کے پیسے اس کے اندر آتے ہیں، یہ ٹھیکیداروں کے پول ہے چونکہ یہ. تو اب یہ تھا کہ کوہستان میں یہ سارا سکینڈل اس لیے ہوا کہ CNW کوہستان نے یہ فیک بلنگ کی. یعنی انہوں نے کہا کہ جی ٹھیکیدار نے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے ٹھیکہ اور اب اس کی ارنسٹ منی جو ہے یا اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ واپس کرنی ہے. اس مد میں انہوں نے کوئی 40 ارب روپیہ جو ہے صرف 5 سالوں کے دوران نکالا گیا ہے وہاں سے. اب جب یہ صرف CNW نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس افسر ہوتا ہے، اور کوہستان میں جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ افسر ہوتا ہے وہ فائنانس کا ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے، لیکن وہ رپورٹ کرتا ہے اکاؤنٹنٹ جنرل کو. یعنی وہ وہاں سے اپوائنٹ اس کی ہوتی ہے وہاں پوسٹنگ، لیکن وہ AG آفس کے نیچے ہوتا ہے. تو بہرحال یہ 2 ڈپارٹمنٹ ملوث ہیں. ساتھ ساتھ اس کے آپ یہ دیکھ لیں کہ پھر جب وہ بینک جاتا ہے تو بینک بھی وہاں سے ان کو اتنے پیسے نکالتے دے رہا ہے. تو یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے CNW سے لے کے اکاؤنٹس والے، فائنانس والے، یہ تمام اس میں ملوث رہے ہیں. ارشد صاحب سٹوری آپ نے بریک کر دی، میڈیا نے اس کو ہائپ بھی دی، صوبائی اسمبلی میں بھی بات ہوئی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بات ہو گئی، بلکہ گزشتہ روز جو صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی. آپ کے خیال میں کیا یہ اربوں روپے کا غبن اور اس میں ملوث حقیقی لوگ سوائے چھوٹے موٹے سرکاری ملازمین کے دائرے میں آ سکیں گے قانون کے گھیرے میں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ یہ لوگوں کو اندازہ تھا، کیونکہ دیکھیں نا اتنے پیسے نکل رہے ہیں تو فائنانس والوں کو بھی پتا تھا یا اکاؤنٹنٹ جنرل آفس کو بھی پتا تھا، کیونکہ 1 روپیہ نکلتا ہے یا 1 روپیہ آتا ہے نا تو وہ ساری اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے ان کے پاس، اور CNW کو بھی پتا تھا. یہ سارے لوگ اور کچھ جو سیاستدان تھے وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو بھی پتا تھا. پھر یہ کہ اداروں کو بھی ایسا علم ہو گیا، کیونکہ آڈٹ جب ہوتا ہے یا لیکن سارے خاموشی سے بس مل ملا کے سارے کھا رہے تھے. اب ظاہر ہے 40 ارب تو صرف 5 سال ہے، پتہ نہیں پچھلے 10 سالوں میں کیا تھا. اور پھر اس سے علاوہ جو اطلاعات ہیں کہ دیگر اضلاع میں بھی یہی کام ہو رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑا ایک سکیم ہے نا، اس کو تو پورا چیک کرنا پڑے گا کہ کس کس علاقے میں کتنے وہ نکلے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابھی جیسے مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں شروع میں جب میں بھی اس کو یقین نہیں کر رہا تھا کہ 40 ارب جب مجھے ڈاکومنٹس دکھائے گئے، جب میں نے وہ لوگوں کے اکاؤنٹس دیکھے تو اب اس میں فرضی کمپنیاں بنائی گئی تھیں. یہ سارا ڈاکومنٹ جو CNW نے مل کے کیا نا تو جو فرضی وہ تھا اس میں اب ایک ڈرائیور کے نام پر بھی جو تھے 10 ارب روپے گئے ہوئے تھے. اس کا مطلب اس کی کوئی کمپنی فیک سی کمپنی بنائی تھی کہ جی میں نے صوبے میں کام کیا ہے اور میرے اتنے پیسے رہتے ہیں، اور وہ اس طرح اس نے اس مد میں نکالے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اور یہ سارے ادارے مل کے کام کرے تو بہت بڑی ریکوری ہوگی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ہی بہت بڑا اسکیم ہے. گزشتہ دنوں آپ نے گفتگو سنی ہل ٹاکس پر عوامی نیشنل پارٹی کے MPA اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے رکن اور خیبر پختونخوا کی فائنانس کمیٹی کے چیئرمین ارباب عثمان کی. ارباب عثمان نے اپنی گفتگو میں اعتراف کیا کہ اربوں روپے کا سکینڈل غبن سامنے آیا ہے، اور یہ غبن
बग़ैर सियासी आशीर्वाद के, बग़ैर सियासी हिमायत के मुमकिन नहीं। तसद्दुक हमारी काफ़ी एक अहम मीटिंग हुई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, और इसमें बहुत बड़े गबन की निशानदेही की गई है। और अजीब बात यह है कि ये सिर्फ 40 अरब रुपए की बात है, एक ज़िले की और एक महकमे की, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंकशाफात हुए हैं और सिर्फ 2-2.5 सालों में ये गबन किया गया है। इसमें जो स्मॉल फिश हैं, छोटे लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट अकाउंटिंग ऑफिसर्स वगैरह CNW के और अकाउंटेंट जनरल के, वो मुलविस होंगे, खुद उनकी डायरेक्ट इसमें काम है, लेकिन ऊपर से अगर इसमें सियासतदान मुलविस ना होते तो ये काम नहीं हो सकता था। इसमें नेशनल बैंक भी इन्वॉल्व है, इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी आती है। गुज़िश्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में भी कोहिस्तान के गबन का मामला उठाया गया, और इस काबीना इजलास में मौजूद बाज़ अफराद ने हमें बताया, हिल टॉक्स को बताया, कि इस काबीना इजलास में मुज़म्मिल असलम के साथ होने वाली मुबैना बदतमीज़ी जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में की गई, उसका नोटिस लिया गया, उस पर तवील सहर हासिल गुफ्तगू हुई, और इस पर मुबैना तौर पर वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर खासे सीख पा भी हुए, और उन्होंने मुज़म्मिल असलम को कहा कि वो अपना काम जारी रखें और वो देख लेंगे कि इस हवाले से क्या किया जा सकता है। साथ ही साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के डोमेन पर भी बात की गई कि क्या ये मामलात उनके दायरे इख्तियार में हैं और क्या वो अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ तो नहीं कर रहे। इसके अलावा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के भाई अहमद कुंडी जो इस मीटिंग में मौजूद थे बहैसियत रुकन, जो कि MP हैं, उनके हवाले से भी खासी बात की गई मुबैना तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के इजलास। कि कहा गया जा रहा है कि अरबों रुपए का गबन सिर्फ एक इंतहाई पसमानदा ज़िले कोहिस्तान में किया गया है। इसके अलावा दीगर अजला की भी अगर छानबीन की जाए तो 200 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन सामने आ सकती है। ये सब कुछ सियासी आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हमने बाज़ ऐसे अरकान को भी बढ़ चढ़ कर बोलते देखा जो कि CNW की वजारत की जिम्मेदारियाँ माजी में संभाल चुके हैं। सियासी आशीर्वाद के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं कि ये अरबों रुपए की, खरबों रुपए की करप्शन कर ली जाए और कोई उसको पकड़ ना सके। इंतहाई पसमानदा गरीब सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और वो सूबा जहाँ 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उसके सिर्फ एक दूर दराज पसमानदा ज़िले में 40 अरब रुपए की करप्शन के इंकशाफात कान खोलने के लिए, आंखें खोलने के लिए, दिमाग खोलने के लिए काफ़ी हैं। इस हवाले से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि हो कुछ नहीं सकेगा, असल ज़िम्मेदारान कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकेंगे, और ये सिर्फ खाना पूरी है। और बाज़ लोगों का, सियासी मुबस्सिरीन का ये तबसरा भी है कि ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी जंग का हिस्सा है, जिसे मीडिया के ज़रिए उछाला जा रहा है। मज़ीद हक़ाइक़ का इंतज़ार आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। फ़िलहाल तसद्दुक़ अवान और हिल टॉक्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह सोने दे वाले।